हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा रावल और आप आज बात करेंगे पाइका के बारे में। प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होना बड़ा नॉर्मल सी चीज है और हर औरत को दिल करता है, कोई अचार खाता है, कोई चटनी खाता है, कोई मीठा खाता है। पर क्या आपको पता है ऐसे में कई लोग मिट्टी भी खाते हैं, चॉक भी खाते हैं और चूना भी खाते हैं। इस ऑल्टर्ड क्रेविंग को हम कहते हैं पाइका। कई महिलाएं इसको ये सोचती हैं कि ये तो प्रेगनेंसी में मेरा मन कर रहा है और नॉर्मल समझ के छोड़ देती हैं, लेकिन असल में ये क्रेविंग एक वार्निंग साइन है। आज मैं आपको बताऊंगी ये क्रेविंग क्यों होती है और क्या क्या रिस्क इससे हो सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं पाइका डिसऑर्डर। पाइका का मतलब होता है ऐसी चीजें खाने की आपको क्रेविंग हो जो एडिबल नहीं होती, यानी खाने योग्य नहीं होती, जैसे चॉक, चूना, मिट्टी, पेपर या कभी कभी डिटर्जेंट पाउडर। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, कभी कभी बच्चों में भी पाई जाती है। कई बच्चे दीवार को खुरचते नजर आते हैं, सीमेंट खा रहे होते हैं, तो उनको भी पाइका होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ज्यादा कॉमन है। पर ऐसा होता क्यों है, क्या आपको पता है? सबसे कॉमन रीजन होता है आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेबी की ग्रोथ के लिए बॉडी अपने स्टोर से, मदर के स्टोर से आयरन और कैल्शियम यूज करती है। अगर डाइट से इनफ मिनरल्स नहीं मिलते तो ब्रेन जो होता है वो गलत क्रेविंग सिग्नल्स भेजने लगता है, जैसे चॉक, मिट्टी या मटका खाने का मन करने लगता है। कुछ केसेस में ये जिंक डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी होता है। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी भी अगर हो रहा है तो ये क्रेविंग्स ट्रिगर हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेन कंफर्ट सीख करता है अनयूजुअल चीजें खाने के बाद। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्रेविंग्स आपको नॉर्मल लग सकती हैं, आपके घर की बड़ी बूढ़ियां आपको कह सकती हैं ये तो होता ही है, बट ये बिल्कुल सेफ नहीं है और हार्मफुल। क्या आपको पता है चॉक, मिट्टी, चूने में हैवी मेटल्स जैसे लेड और आर्सेनिक हो सकते हैं, जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ये चीजें आपके इंटेस्टाइन्स में भी ब्लॉकेजेस कर सकते हैं। मिट्टी या वॉल पुट्टी से भी आपकी बॉडी में वर्म्स, बैक्टीरिया जा सकते हैं और आपको जबरदस्त इन्फेक्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में तो ये अनीमिया को और बढ़ा सकता है और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी में कर सकता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को क्यूट प्रेगनेंसी क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं समझना है, ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी का सिग्नल है। तो ऐसे में अब आपको करना क्या है? पहला स्टेप, अपने डॉक्टर को जरूर इसके बारे में बताइए। आपके डॉक्टर आपके कुछ सिंपल से टेस्ट करेंगे, सीबीसी, आयरन स्टडीज। सीबीसी में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, आपके आरबीसी के इंडिसेस, ये सब देखा जाता है। आयरन स्टडीज होंगी आपकी, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स भी आपके चेक होंगे। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे, उन्हें लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे जरूरी बात, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए। अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको गुड़, चना, भुने हुए चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता है। आप बाजरा ले सकते हैं, सर्दी के मौसम में इसमें भी आयरन होता है। आप इस टाइम पे अनार, पालक, मेथी, इन सब हरी सब्जियों और फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और पानी तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि 2 से 3 लीटर पानी तो आपने पीना ही पीना है अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। आप तिल भी, सफ़ेद तिल भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अलसी ले सकते हैं, अलसी को आप पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपने खा ली। दूध, दही और पनीर से आप अपनी प्रोटीन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। मोरिंगा में भी बहुत हाई अमाउंट में, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक होते हैं उसमें भी बहुत हाई अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। जब आप एक अच्छी और संपूर्ण डाइट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुछ ही वीक्स में, कुछ ही हफ्तों में ये क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स नॉर्मल होती हैं, पर कुछ क्रेविंग्स हमेशा रेड फ्लैग होती हैं, तो इनको अवॉइड या इग्नोर नहीं करना है। आपने इनको ठीक करने के लिए कदम उठाने हैं। जब भी आपका दिल करे चॉक या चूना खाना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लीजिए और शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो चॉक, चूना, मिट्टी खाना नॉर्मल समझते हैं प्रेगनेंसी में। तो मॉम्स, अगर आप एक हेल्दी बेबी की कामना करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।